इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में भी आता है और साहिब हिदाया अल्लामा मुर्गिनानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में भी आता है कि उन्होंने हिदायत शरीफ किताब लिखी, हिदायत शरीफ की 4 जिल्दों में लिखी और 16 साल में लिखी। 16 साल में 4 जिल्दों की किताब लिखी और पूरी दुनिया में हर मदरसे में वो किताब पढ़ाई जाती है। और जब तक वो किताब पढ़े ना हिदायत शरीफ, बंदा मौलवी नहीं बनता। 16 साल में उन्होंने किताब लिखी और 16 साल उन्होंने इस तरह रोज़ा रखा कि घर वालों को भी नहीं पता कि इन्होंने रोज़ा रखा है। 16 साल तक, 16 साल तक रोज़ा रखा है और घर वालों को भी नहीं पता कि इन्होंने रोज़ा रखा है। घर से खाना आता था, खादिम को कहते थे इधर छोड़ जाओ, चले जाना, बाद में 1 घंटा 1.5 के बाद आके प्लेट लेना। और वो चले जाता था, तालिब इल्म को बुलाते थे खा लो, जब वो आके देखते थे प्लेट खाली है, घर ले जाते थे, वो समझते इन्होंने खाया। 16 साल तक इस तरह ज़िंदगी गुजारी, रोज़ा रख कर के घर वालों को पता भी नहीं था कि इन्होंने रोज़ा रखा है। क्या खुलूस है, क्या इखलास है। तो पहले जमाने के लोग काम करने के बाद छुपते थे, छुपाते थे। तो वो डांटा मारकर जो सामने आया, उन्होंने कहा हजरत आपने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, आपका तो जनाजा सही कर दिया, पर मेरी भी मार दी थी तुसी। ये क्या आपने शर्तें लगा दी। और शर्तें क्या थी, सुनो वापस एक बार। शर्त ये थी कि असर से पहले की सारी जिंदगी की सुन्नतें कज़ा न हुई हो, तहज्जुद सारी जिंदगी की कज़ा न हुई हो, और पूरी जिंदगी में किसी गैर महरम पर निगाह न डाली हो। ये 3 शर्तें हैं। फिर आए जनाजा पढ़ा ले। तो क्या हुआ आपको, जब ये कहा कि हज़रत आपने मेरा राज फाश कर दिया, वरना मैंने तो छुपा के रखा था। अब जब ये कहकर जाने लगे तो लोग कह लगे हुजूर अपना मुखरा भी तो दिखा दे जाओ ना, अपना चेहरा, हसीन चेहरा भी तो दिखाते जाओ, आप हैं कौन। अब है कौन कि जो इतने बड़े 3 अमल पर जवानी के दिन से कायम है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि या मेरे अल्लाह असर की सुन्नतें न कज़ा हो, तहज्जुद न कज़ा हो, और गैर महरम पर नजर न डाली हो। मुझे याद आया एक वाकया, दारुल उलूम देवबंद का जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। दुनिया आई थी उस वक्त, हजारों में, हजारों की तादाद में। पुराने वक्तों की बात है। एक तो अभी का जलसा है 100 साल 7 साल जैसा नहीं, ये पुराने ज़माने की बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जो है गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वगैरह थे। तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वज़ में हज़रत थानवी हज़रत नानवी रहमतुल्लाह अलैह, यस ही इज़ वन ऑफ आवर ग्रेट बुजुर्ग, देयर इज़ नो डाउट अबाउट। अल्लाह ने उनसे इतना काम लिया, इतना काम लिया, इतना काम लिया। और उम्र क्या, जब दुनिया से रुखसत हुए तो ही वॉज ओनली 46 to 48। ही वॉज ओनली 46 या 47 या 48, नॉट मोर देन 48। और काम क्या लिया, दारुल उलूम देवबंद का दुनिया से चले गए 150 साल हो गए हैं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां दारुल उलूम के बिल वास्ता और बिला वास्ता शागिर्द न हो और दारुल उलूम का फैज़ न पहुंच रहा हो। और उन सब का सवाब हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में पहुंच रहा है। रोज नई नई प्लेटें पहुंच रही है बिरयानी की, यानी उधर की बिरयानी की, उधर के सालन की, नूर की प्लेटें पहुंच रही है। हर लम्हा, हर लहजा, हर आन उनकी कब्र में फरिश्ता दाखिल हो रहा, और फरिश्ता दाखिल होकर कहता है ये लीजिए, ये फलां की तरफ से, फलां की तरफ से। 24 घंटे। और मैंने वो वाक़या सुनाया था, आप थे और ये नहीं थे। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अर्रौद रैयाहीन में ये वाक़या लिखा है अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने कि
एक बुजुर्ग कब्रिस्तान गए तो कब्रिस्तान में क्या देखा कि सारे मुर्दे जमा हैं और इतने में एक पोस्टमैन आया और पोस्टमैन के हाथ में चमड़े का लिफाफा है। एक पोस्टमैन आया, ए सॉर्ट ऑफ पोस्टमैन, और आया और आने के बाद नाम ले रहा, मोहम्मद बिलाल, वो आगे बढ़ा, उसने ले लिया। मोहम्मद सफवान, पीर मोहम्मद सफवान, वो पीर साहब बड़े आगे के ले आए। पीर अब्दुल रहमान, वो आगे बढ़े और ले आए। अब अब्दुल सुभान कहेंगे मुझे पीर क्यों नहीं कहते, ये पीर तो नहीं है, चलो मंगल अब्दुल सुभान कह देता हूं, आज मंगल है ना, मंगल अब्दुल सुभान। भाई इनको दे दिया, चमड़े की एक थैली दे दी। भाई फलां उनको एक चमड़े की थैली, एक फलां उनको चमड़े की थैली। एक बंदा उधर बैठा हुआ है और वो बंदा बिल्कुल परागंदा हाल है, ओ उसके कपड़े भी गंदे, उसकी शक्ल भी गंदी, उसके नाखून भी गंदे, उसकी दाढ़ी भी गंदी, बिल्कुल गंदी शक्ल में वहां खड़ा है। नाम लिया सबका, उसका नाम नहीं लिया और चला गया। अभी बुजुर्ग कहते हैं मैं बड़ा हैरान परेशान, मैं इनको नहीं पूछा, सीधा उनके पास गया। मैंने कहा तुम्हारा कोई खत नहीं आया, ये खत का मामला क्या है और तुम्हारा खत क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा ये खत से मुराद ये है कि जो मर गए हैं ना, इनके रिश्तेदार दुनिया में हैं और जो जो पढ़ पढ़ के बख्शते हैं ये फरिश्ता आकर उनको दे जाता है। मैं भी दुनिया में छोड़ कर आया था लेकिन वो मुझे भूल गए हैं, मेरे लिए कोई नहीं भेजता, इसलिए मेरी हालत हो गई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई बंदा मरने वाले के लिए ईसाल सवाब करता है, अल्लाह के फरिश्ते उस ईसाल सवाब को, उस सवाब को चांदी के थाल में सजा कर उसकी कब्र में जाकर उसके सामने पेश करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फलां बंदे ने तुम्हारे लिए भेजा है, फलां जो फलां का बंदा है, फलां फलां का बेटा है। कितने खुश होते होंगे। जाने वाले की याद रखो, जाने वाला जितना भी नेक हो उसकी नज़र दुनिया पर रहती है कि कोई मुझे पढ़ पढ़ के बख्शेगा, कोई मुझे पढ़ पढ़ के बख्शेगा, ताकि वो इतना जाकर जब उसके सामने सवाब खुलता है तो सवाब का इतना मोहताज हो जाता है। दुनिया में भी मोहताज है पर दुनिया में सवाब की हकीकत हमारे सामने नहीं है। जब मर जाएंगे और पता चलेगा एक सवाब पर अल्लाह इतना देते हैं, वहां जाकर ये इंतजार करेगा कि हाय काश कोई मेरे लिए भेजे, कोई मेरे लिए भेजे, कोई मेरे लिए भेजे और कोई मेरे लिए। अल्लाह कब्र की फकर से हमको बचाए, कब्र के फकर से बचाए, फकर कब्र की मोहताजी से अल्लाह में बचाए। अल्लाह करे हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, हमको न भूले, हर वक्त कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ रोज़ाना की तादा मिकदार में कुछ न कुछ पढ़ के हमको इशारे सवाब करें, रोज़ाना की मिकदार। अल्लाह कभी हमारे साथ ये ना हो कि कोई दिन गुजर जाए और दिन गुजर जाने के बाद कोई हमारे लिए भेजे ना और हम तकते रह जाएं और हम मुंह देखते रह जाएं कि आज का दिन गुजर गया और किसी ने कुछ भेजा नहीं। और रोज हमारी कब्र में फरिश्ता कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ लेकर आए। अल्लाह हमको ऐसे उन लोगों में बना दे। अब हज़रत शेख नव्वर अल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मज़जाहु, मेरे पीर व मुर्शिद अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद से बुलंद तरीन फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने वालों में बनाए हमारे हज़रत को और हज़रत के पूरे ख़ानदान को। हज़रत मौलाना याह्या साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, कल भी हज़रत के वालिद साहब का तज़किरा किया था हमने, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब का परसों तज़किरा किया था। मुझे हज़रत जी मौलाना याह्या साहब रहमतुल्लाह अलैह, चलो आज की मजलिस में उनका एक वाक़या सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ किताब का नाम सुना होगा, मुस्लिम शरीफ बड़ी हदीस पाक की बड़ी मोटी किताब है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है और बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम का दर्जा है। तकरीबन 1200-1300 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जब से लिखी गई है सैकड़ों की तादाद में उसकी शरह भी लिखी गई।
मशहूर शरह तो अल्लामा नववी की है, लेकिन जब से वो लिखी गई वो किताब उसकी शुरुआत लिखती जा रही है इमाम मुस्लिम। बुखारी शरीफ के बाद कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ के बाद मुस्लिम शरीफ सबसे ऑथेंटिक किताब है। ऑथेंटिक यानी नरेशन में ऑथेंटिक। मेक श्योर उसके अंदर सारी हदीसें अमल करने के एतबार से नहीं, नरेशन चैन के एतबार से हम तक जो हदीस उसमें जो लिखी है वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी के एतबार से वो नंबर 30 है। नॉट नेसेसरी कि उसमें जो हदीस पाक लिखी हुई है वो सारी हदीस पाक काबिल अमल है। दैट्स नॉट नेसेसरी। बुखारी शरीफ उससे पहले की किताब बुखारी शरीफ की सारी हदीस पाक ऑथेंटिसिटी के एतबार से नंबर 2 है, लेकिन सब बातें बुखारी शरीफ के काबिल अमल नहीं है। बल्कि एक बात आगे बढ़कर कह दूं, अगर मुझे आप गुस्ताख न समझे तो कुरान शरीफ ऑथेंटिसिटी के एतबार से नंबर 1 है, मगर उसकी भी सारी बातें अमल करने की नहीं है। कुरान शरीफ की भी सारी बातें काबिल अमल नहीं है, वरना कुरान शरीफ में ये भी है, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। इसका मतलब है जब नशे की नमाज के करीब जाना है तो नशा मत करो, जब नमाज नहीं पढ़नी है फिर नशा करो। कुरान शरीफ की आयत है, लेकिन इसके अंदर नासिख व मनसूख भी है। तो ऑथेंटिसिटी हम जब कहते हैं ना बुखारी, ये कोई बंदा बोलता नहीं तो सब समझते हैं बुखारी शरीफ की हर हदीस, जब हम कहते हैं बुखारी शरीफ सही है तो सब समझते हैं बस पर अमल करना जरूरी, उस पर अमल करना जरूरी। बुखारी शरीफ में देखो, ये बुखारी शरीफ में इस पर अमल करो, क्यों नहीं करते? तुम अनफी हो तो क्यों नहीं अमल करते? अरे अल्लाह के बंदो, हम कहते हैं बुखारी शरीफ सही है, यानी ऑथेंटिसिटी के एतबार से कि ये हदीस जो अंदर है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई है, लेकिन काबिल अमल है, यानी दैट्स डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। दैट्स डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। इस बात को अच्छी तरह समझे कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान मुबारक से निकली है, लेकिन ज़माना अलग अलग भी हो सकता है ना। पहले ज़माने की निकली हुई बात के ज़माने की निकली हुई, तो ऑथेंटिसिटी के एतबार से मुस्लिम शरीफ तीसरे दर्जे पर है, तीसरे दर्जे की हदीस। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह लिखे, अच्छा भाई जब ये याद आ गया तो मैं बता देता हूं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कैसे हुआ। बहुत लतीफ़ अजीब वाक़या है, और आज तो तहज्जुद भी है तो मैंने जल्दी ख़त्म करनी है क़यामुल लैल के लिए। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल भी सुनो कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस की तलाश में थे। ही वाज लुकिंग फॉर वन हदीस। पेज पे पेज किताबें उनके पास बहुत सारी थी। ये हदीस मैंने कहीं पढ़ी है पर मिल नहीं रही, ये हदीस पढ़ी है पर नहीं मिल रही, सनद नहीं मिल रही अपनी किताब में, दूसरों की किताब में। तो किताबों पे और एक एक लाइन सर्च कर रही है, हदीस। हज़ारों सफ़ात की हदीस किताब होती थी, हज़ारों सफ़ात की। मेरी किताब, तेरी किताब, तेरी किताब, तेरी किताब, किताबों के ढेर लगे हुए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के पास। अपनी लिखी हुई किताब पर हदीस पाक पढ़ दी है पर हदीस पाक मिलती नहीं है, उसको वेरीफाई करनी है कि भाई हदीस पाक जो आई एम सेइंग इट इज़ राइट, ये इस तरह के अल्फाज है कि नहीं। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए हमारे हज़रत अक़दस मौलाना शेख यूनुस जौनपुरी साहब, एक शेख यूनुस हलीबी है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे दीन का मकबूल काम ले, और अल्लाह ताला इनके बातों में, इनके कलाम में अल्लाह असर पैदा फरमाए, लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए। और एक शेख यूनुस थे हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कहते हैं एक दफ़ा मैंने कोई बात कह दी, किसी बुखारी शरीफ के जलसे में मैंने कोई बात कह दी, और जब मैं वापस आया तो मैंने कहा कि वो बात जो मैंने कही है कहाँ से कही, किताबों से कही है, पर कौन सी किताब से कही, मुझे हवाला तलाश करना है। जो बात मैंने कही है उसका हवाला तलाश करना है। हज़रत फरमाते हैं बिला मुबालगा मैंने उस हवाला को तलाश करने के लिए 5000 से ज़्यादा सफ़हात फुलर लिए मैंने, 5000 से ज़्यादा। इस किताब में है तो कहाँ, इस किताब में तो कहाँ, इस किताब में तो कहाँ, इस किताब में तो 5000, उससे ज़्यादा।
और एक दफ़ा मेरे साथ पेश आया इस तरह का वाक़या कि किसी जगह पर मैंने कोई बात की तो किसी ने कहा उस्ताद जी इसकी सनद क्या है। मैंने कहा अभी तो याद नहीं है, घर जाके मैं कहता हूँ। और घर जाके मैंने 5 सफ़ा खोला था तो मुझे मिल गया था 5 सफ़ा के मुझे मिल गया था। एनीवे, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लुकिंग फॉर वन हदीस, और इधर में खजूर का पूरा बस्ता पड़ा हुआ था, खजूर का बस्ता। अब हदीस तलाश कर रहे हैं, एक खजूर ली मुंह में और हदीस तलाश कर रहे हैं, दूसरी ली मुंह में, तीसरी हदीस बोल रहे किताब है। एक एक खजूर खाते रहे कहते मौलवी बड़ा खानदा है तो मिठा बड़ा खानदा है। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताब फोलरते रहे, वो बस्ता खजूरों का था सारा ख़त्म हो गया, उनको होश ही नहीं। इतने महव हैं किताब के देखने में, इतने माव हैं कि उन्हें ये नहीं पता चला कि मैं पूरा बस्ता खजूर का खा गया हूं। खजूर तो फिर तो गर्म होती है ना। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग का किस्सा याद है, आज पता नहीं क्यों बहुत सारे किस्से याद आ रहे हैं, पता नहीं कहां से मैं निकल गया। तो उन बुजुर्ग का किस्सा याद आया कि उन्होंने खाते किताब पढ़ते उन्होंने कहा पानी दे दो। अब्बा बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत ऊंचा दर्जा रखते थे, और माँ भी वैसी तरबियत की थी उन्होंने। माँ ने रोना शुरू कर दिया, अब्बा के पास गई, उनके गोद में सर रखकर रोना शुरू कर दिया, गोडे पर सर रखकर। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा आज के दिन से हमारे घर से इल्म चला गया, आज के दिन हमारे घर से इल्म उठ गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे यहाँ इल्म पढ़ते हुए इतने महव हो जाते थे कि प्यास का भी पता नहीं लगता था, भूख का भी पता नहीं लगता था, दिन का पता नहीं लगता था, रात का पता नहीं लगता था। अब ये क्या पुत्र पैदा हुआ है, ये खाते से प्यास, पढ़ते प्यास लग गई, कहते अम्मा पानी दे दो। ऐसा लगता है आज हमारे घर से इल्म चला गया है। अब्बा ने कहा पगलिए कर्मा लिए रोंदी क्यों है, अभी मालूम कर लेते। पहले अभी बंदा मोया नहीं तो तुसी रोना शुरू कर देता, बंदा को मरने तो दो फिर रोना शुरू करो, अभी तो बंदा जिंदा है और रोना शुरू कर दिया तुमने। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ऐसा करो, एक गिलास पानी के बजाय एक गिलास खालिस सरका दे दो, विनीगर, खालिस विनीगर दे दो एकदम। ये हम लोग जो विनीगर खाते ना वाइट एंड रेड, ये विनीगर तो कुछ नहीं, ये तो बहुत मारा हुआ विनीगर है। कभी हिंदुस्तान का विनीगर चख के देखो तो फिर पता चलेगा वो विनीगर कैसा होता है, जो सही बनाया होता है। वो तो मुंह पर रखते ही मेरा ख्याल है जब तक कि आप पूरा आधा किलो शुगर ना खा लें आपके मुंह से तो नहीं जाती उसकी, इतना कड़वा होता है। उन्होंने कहा आधा गिलास नहीं, फुल गिलास इसको सरका दे दो, फिर मुझे कहना। उन्होंने पूरा गिलास सरका भरा और जाके रख दिया, पूरा सरका पी गया और पता ही नहीं चला मैं सरका पी रहा हूँ कि पानी पी रहा हूँ। माँ खुश हो गई, माँ कहने लगी अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे घर से अभी इल्म उठा नहीं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह सारा बस्ता खजूर का खा गए सारा। हदीस पाक तो मिल गई, लेकिन वो गर्मी जो चढ़ गई थी ना, उसी की वजह से उनका इंतकाल हो गया, उसी की वजह से बहुत। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के मुस्लिम शरीफ, मुझे मौलाना याह्या साहब से बात चली, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की मुस्लिम शरीफ मौलाना याह्या साहब कांदलवी, मुहक्किक जलील और मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना याह्या साहब जो मेरे पीर और मुर्शिद के वालिद साहब हैं और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई हैं, उन्होंने 300 मरतबा तस्बीह के दाने पर रख कर 300 मरतबा पूरी मुस्लिम शरीफ पढ़ी है। 300 मरतबा 300 मरतबा पूरी मुस्लिम शरीफ गिन कर पड़ी है। होने ऐसा क्या शौक होगा दीन का, अल्लाह क्या शौक होगा। आजकल के उलमा से पूछ लो तो उन्होंने कहा जी अजी जब पढ़ी है ना हमने, वो जो फारिग हुए थे वो उस वक्त भी पूरी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो फारिग हुए थे उसके बाद रखी ऐसी वेखी भी नहीं, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, हमने देखी भी नहीं है। किसी आलिम से पूछ देखिए कि भाई मुस्लिम शरीफ तुमने पढ़ी है,
कहीं पढ़ी तो छोड़ो, देखी भी नहीं है, कभी खोल के भी नहीं देखी। अब्दुर्रहमान, एम आई राइट? मैं सच कहता हूं कि गलत कहता हूं? मैं तुमसे ये नहीं कहता, तू तो बड़ा पक्का इंसान है, तुमने नहीं पूछता तुमने देखी कि नहीं देखी, मैं सही कह रहा हूं कि गलत? बिल्कुल। और 300 मरतबा गिनकर 300 मरतबा पढ़ी है। उनके नामा आमाल में मेरे हजरत, जहां पूरी दुनिया में किताबें पढ़ी जाती है, हजरत का फैज आम है। 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे हजरत की कब्र में सवाब जाता रहा। 24 घंटे। उन्हीं बुजुर्गों में से मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, पर ही वॉज यंग, ही वॉज, ये लिटरली अपने 46-47 को ज्यादा उम्र तो नहीं, पर अल्लाह ने उनसे काम कितना लिया। अल्लाह, दारुल देवबंद देखो, एक दारुल उलूम देवबंद की खिदमत वो है कि पूरी दुनिया में उसका कोई मुतबादिल नहीं। और फिर प्लस बुखारी शरीफ के हाशिया भी लिखा, 5 सिपारों में बुखारी शरीफ के ऊपर हाशिया लिखा, और फिर मुनाजिरे की और दीन का जो काम किया वो अलग। और ही वॉज ओनली यंग, अल्लाह पाक ने अपने पास बुला लिया। तो दारुल देवबंद को और मसलक के देवबंद को परवान चढ़ाने वाले मेरी निगाह में अगर कोई शख्सियत है तो हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह। एंड आई लव हिम टू पे, आई लव हिम टू बे। कहते हैं मैं कॉन्फेस कर रहा हूं, आई लव हिम टू बे। इतना मुझे उलमाए देवबंद में से किसी से मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं, जितनी हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, दारुल देवबंद का जलसा था तो ही वह अच्छी बड़े थे, हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह गुजर चुके थे, तो हजरत को सारे इंतज़ाम हजरत के करने थे। तो करने के बाद हजरत ने वो असर की नमाज हुई, जलसा था, जलसा ख़त्म हुआ, असर की नमाज हुई, तो असर की नमाज के बाद हजरत भी दौड़ते हुए आए, तो किसी ने देखा हजरत को कि हजरत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। हजरत क्यों रो रहे हैं? मुबारक हो भाई, जलसा बहुत कामयाब हुआ, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक हो, जलसा बहुत कामयाब हुआ। मैंने कहा ठीक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैंने कहा हुआ क्या, आप क्यों रो रहे हैं? रो ही जा रहे हैं। दूसरे दिन रो, आंखें देखो तो लाल है, रो रहे हैं, इतने परेशान, इतने परेशान, इतने परेशान जिसकी कोई इंतहा नहीं। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ, आखिर बताओ तो सही, जलसा कामयाब हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, अब इतने परेशान क्यों हैं? तो हजरत ने रोते हुए फरमाया, ओहो 30 साल के बाद, सुनने वाली बात है, फरमाया 30 साल के बाद पहली मर्तबा मेरी तकबीर ऊला फौत हो गई है। 30 साल के बाद, पहली रकात नहीं, पहली रकात नहीं बहुत हुई, सिर्फ तकबीर ऊला बहुत हो गई है कि इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, तो मैंने इमाम साहब के साथ अल्लाह अकबर नहीं कहा, मैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में या आगे पीछे जाकर शरीक हुआ हूँगा, मेरी तकबीर ऊला रह गई। और 30 साल में ये पहला मौका है कि मेरी तकबीर ऊला रह गई, इसलिए मुझे अफसोस। 30 साल के बाद, या अल्लाह, या अल्लाह, या खैर बात बहुत दूर चली गई। मैं कह रहा था 2 आदमी उठे, आपने पूछा मजमे में कि कौन है जिन्होंने किसी लड़की को